थर्मल वेलोसिटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या है? जैसे कोई मेरे पास कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर से होकर, देखिए इस कंडक्टर से होकर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्लो करते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे हम लोग बात करते हैं, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस, इसी को 300 केल्विन बोलते हैं। तो जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है या 300 केल्विन है, इसको रूम टेम्परेचर हम लोग कहते हैं। तो इस टाइम जो है इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ऐसे मोशन करता है, देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे मोशन करेगा। फिर इसके बाद जो है कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर, और फिर कभी इधर आ सकता है। ऐसे मोशन करता है, मतलब जनरली जो भी इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से मोशन करता है, जिसे हम लोग रैंडम मोशन भी कहते हैं। तो ये जो रैंडम मोशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी इसका डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फिर डायरेक्शन थोड़ा सा पीछे आ जाता है, फिर इसके बाद देखिए बहुत ज्यादा डायरेक्शन पीछे आ जाता है, फिर फॉरवर्ड है, फिर इसके बाद लास्ट फाइनली जो है कि इसका बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमारा जीरो आ जाता है। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स का होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जीरो। और ये एवरेज वेलोसिटी जो होता है इसी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। यही हमारा थर्मल वेलोसिटी होता है। यहाँ पर देखिए जो रैंडम मोशन हो रहा है, इसके कारण जो रैंडम स्पीड होता है इसका, जो रैंडम स्पीड इसका निकल करके आएगा वो होता है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि 100 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर है। इसमें से 3 जीरो इसको दे देंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 100 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए कितना बड़ा ग्रेट स्पीड है, मतलब एक सेकेंड में 100 किलोमीटर इसमें ट्रेवल कर सकता है, इतना ज्यादा स्पीड होता है। लेकिन नहीं जाता है, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा इस जगह पर, यहाँ पर भी कॉलिजन हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉलिजन, फिर यहाँ पर भी कॉलिजन हो जाएगा। तो कॉलिजन के कारण जो है कि ये फिर अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, जिसके कारण इसका एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो थर्मल वेलोसिटी जो है हमारा, जिसको हम लोग VT कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी या फिर थर्मल वेलोसिटी, यही होता है जो कि हमारा जीरो हो जाता है। अब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं और हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट, जब करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो भी नहीं किया या फिर यहाँ पर जो चार्ज है उसका फ्लो नहीं हुआ, तो हम कैसे कर सकते हैं कि करंट हो रहा है? तो करंट यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि नेट करंट जो होता है इस टाइम नेट करंट जीरो रहता है। तो आप इस तरह से, अगर ये कोई मेटल है, ये मेरा कोई मेटल है या मेरा कोई कंडक्टर है, इसको आप टच करते हैं तो आपको करंट फील नहीं होता है, क्योंकि करंट होता ही नहीं। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब कि नेट फ्लो क्या हो जाता है, जीरो। नेट करंट बराबर जीरो, मतलब नेट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फ्लो जीरो हो जाएगा तो नेट करंट जीरो होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो नेट फ्लो हम जीरो कहेंगे, इस प्रकार से। तो आप खुद से भी सोच सकते हैं कि ऐसा इसमें होता है। और रैंडम स्पीड काफी हाई होता है इसका, समझ गए? यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ पर जाता है, किसी अनदर इलेक्ट्रॉन से या पॉजिटिव आयन से स्ट्राइक करता है, उससे कॉलिजन करता है, इसके बाद अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, तो बार बार इस तरह से करने से जो है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो आ जाता है। अब देखिए अभी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है, लेकिन फिर वापस यहाँ पर आ गया, हो सकता है कि फिर वापस यहाँ पे आ जाए। इस प्रकार से भी तो हो सकता है कि यहाँ पे चला जाए इलेक्ट्रॉन्स, इस बार यहाँ पर कोई कॉलिजन हो तो यहाँ पर आ जाए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एट रूम टेम्परेचर आप याद कर लीजिएगा 27 डिग्री सेल्सियस होता है या 300 केल्विन के बराबर होता है। ये केल्विन में हो गया, ये डिग्री सेल्सियस में हो गया। तो थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, आप डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज कैरियर भी बोल सकते हैं इसको, या चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हैं, चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं VT। VT मीन्स थर्मल वेलोसिटी, यही हमारा थर्मल वेलोसिटी होगा। तो आपको याद रखना है कि थर्मल वेलोसिटी जो होता है VT
does not constitute any इलेक्ट्रिकल करंट, कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट को ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। कभी भी किसी भी कंडीशन में जो हमारा Vt होता है, थर्मल वेलोसिटी डजंट कॉन्स्टिट्यूट एनी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल करंट, किसी भी करंट को ये नहीं बनाता है, ये ऐसा काम नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी तुरंत इसी समय हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं इसको, थर्मल वेलोसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, तो इसी में आपको पढ़ाएंगे। इसी में देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे पढ़ेंगे। देखिए अब इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो पहला पॉइंट है कि हम लोग इसको Vt से इंडिकेट करते हैं, उसको अब हम लोग Vd से इंडिकेट करेंगे। तो फिर से यही कंडीशन को, यही फिगर को रख लेते हैं हम लोग दोबारा से, यही फिगर हमारा रहेगा और इसमें आप इस तरह से समझिए। देखिए ऐसे फर्स्ट पॉइंट कि इसको Vd से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से इंडिकेट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से देखिए ऐसे, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें अप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस भी, ये हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये प्लस है तो यहाँ पर ये वाला इंट प्लस हो जाएगा और यहाँ से इसको ऐसे ऐसे इसमें एक तो स्विच लगा देंगे हम लोग इस प्रकार से, और जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी करंट यहाँ तक पहुंचने का काम करेगा इस जगह पे। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे अभी जो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर जा रहा था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा इसको इस तरफ धक्का देगा, और ये जो प्लस है इसको ये क्या करेगा, पुश करेगा, पुश इस तरफ पुश करेगा, और ये जो है इसको यहाँ से पुल करने का काम करेगा। तो दोनों तरफ से फोर्स इस प्रकार से लगने लगेंगे और इसके बीच में जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्लस से माइनस की ओर होता है। पहले भी देखे होंगे कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है, ऐसे प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगा और ये माइनस पर टर्मिनेट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से हम लोग रखते हैं, प्लस टू माइनस। तो इसी फिगर में क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाना चाह रहा था इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन वापस ऐसे आना चाहेगा इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा था कॉलिजन के बाद, और इसका कॉलिजन के बाद इस डायरेक्शन को फॉलो किया ऐसे। तो जब कॉलिजन के बाद इस वाले डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो ये माइनस इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। एक्चुअली में इसका ये पाथ था, लेकिन अभी पाथ ऐसे फॉलो करेगा, देखिए इस प्रकार से ऐसे अपने पाथ को हल्का सा बेंड करेगा। एकदम से ये अपने डायरेक्शन को ऐसे रिवर्स नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर उतना इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ है कि इसको एकदम से इसको वापस लेकर के आ जाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका पाथ जो यहाँ पर होता है, when there is no electric field, there is no electric field, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पाथ कैसा होगा, ये आप जरूर याद रखिए, पाथ स्ट्रेट होगा। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिगर में जो बनाया गया है कि पाथ कैसा है, स्ट्रेट है। when there is no electric field applied to this conductor then the path of the electrons will be straight line, और स्ट्रेट लाइन ये पाथ होगा। बट when there is an electric field, when there is an electric field applied to this conductor then the path, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये इस पे पूछा जाता है कि आखिर पाथ कैसा होगा। तो when there is an electric field is applied to this conductor in this way, then you will get the path of this electron and this path will be curved। मतलब ये जो पाथ होता है ये कैसा हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा, हल्का सा स्लाइटली बेंड हो जाएगा, और बेंड होगा इसके बाद तभी अपने डायरेक्शन को ऐसे चेंज करेगा। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसे जाएगा, यहाँ वाला भी, और यहाँ वाला भी इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे।
है ना, यहाँ वाला भी इलेक्ट्रॉन इधर जाने का काम करेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे, इस कंडक्टर के अंदर, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ऐसे इसी 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 सेम डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू कर देंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़ने लगेंगे इस प्रकार से। और जब ये दौड़ेंगे तो इनका स्पीड काफी कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है वो आपको नियरली इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। आप इसको mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से 3 इसको दे दीजिएगा -3, तो 10⁻⁻1 mm पर सेकेंड हो जाएगा, जो आप बहुत ही कम होता है। mm आप समझ सकते हैं काफी कम यूनिट होता है। इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10 mm पर सेकेंड लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.1 mm पर सेकेंड हो जाएगा। समझिए कितना कम है, मतलब एक सेकेंड में इतना ड्रिफ्ट होता है ये। तो ये जो कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट कंडीशन, ये ड्रिफ्ट कंडीशन हो जाता है। और ये जो वेलोसिटी एक्वायर्स करता है इस स्पीड को या इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो डिफिनीशन भी काफी सिंपल होता है कि व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड, ऐसा जब करते हैं तब ये कहानी यहां से निकल करके आता है। तो व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर को अगर हम ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज देते हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हायर पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन दिस डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन और टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो इधर ये आपका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, इस प्रकार से ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है V/L हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, मतलब कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ की इस लेंथ में कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो when an external electric field E is applied to a conductor that is this conductor, then all electrons will move, then its all electrons move in a particular direction, that is they all moves towards left or towards right. It depends on the application of the electric field, either here the positive terminals is added or negative terminals is added. तो आप समझ सकते हैं कि जब कभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किया जाएगा तो इसके सभी इलेक्ट्रॉन, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि मूव इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड their velocities is called, उनका जो वेलोसिटी होगा, their velocities are called drift velocity, इन्हीं को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे और इसे हम Vd से इंडिकेट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये डिफिनीशन है और ये थोड़ा सा जानकारी आप समझ सकते हैं। और मेन पॉइंट आपको देखिए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यही जो होता है आपको याद कर लेना है, इस बात को नोट कर लेना है कि Vd जो होता है, Vd कंस्टिट्यूट, अभी थोड़ा देर पहले आपको बता रहे थे कि कंस्टिट्यूट, तो आपको बता रहे थे कि जो थर्मल वेलोसिटी होता है, थर्मल वेलोसिटी डजंट कंस्टिट्यूट एनी इलेक्ट्रिकल करंट, बट Vd कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिकल करंट, यही जो है कि इलेक्ट्रिकल करंट को बनाने का काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल करंट इसी से बनता है। टोटल करंट किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से पॉसिबल हो पाती है। तो अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, तुरंत अभी डेरिवेशन कर दे रहे हैं, देख लीजिए, इसको बहुत आसान है। तो डेरिवेशन करने के लिए हमको थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा यहां से, ठीक है। देखिए डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए कैसे डेरिवेशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमारा कंडक्टर है, ऐसे ये कंडक्टर है, यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पर माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो सेटअप हो रहा है V/L, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है यहाँ पर कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इधर से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है,
कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजियन में है ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और यहाँ पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, आखिर मूव कर रहा है, इसके अंदर मोशन आ रहा है, तो मोशन इज कॉज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स लगेगा तभी मोशन हो पाएगा, ना तो मोशन नहीं हो पाएगा। मोशन हो सकता है, फोर्स नहीं भी रहेगा तब भी मोशन हो सकता है, बट यहाँ पर जो कंडीशन है उसमें आपको फोर्स लगाने की जरूरत है। विदाउट फोर्स you can't move the electrons in a particular direction. So we have to apply the electric field, and the applied electric field produces a force, and this force is equal to Q into E, but here charge is replaced by the electrons, and the force can be written as electrons into electric field. This force is responsible for the motion of this electron. If this electron moves in a particular direction, then force is also written as mass times acceleration. Mass means mass of the electrons एंड एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों के दोनों इक्वेशन जो है आपको आपस में बराबर है। आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एम। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होता है। इतना सारा एक्सेलरेशन लेकर के ये इलेक्ट्रॉन, इसका एक्सेलरेशन है, और इतना सारा एक्सेलरेशन से ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर मोशन हो रहा है, here you can see that there is a motion and motion of the electron, so we apply here we apply first equation of motion। यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप देखिए कैसे डेरिवेशन हम लोग करते हैं, आप लिख भी सकते हैं। लेट अस कंसीडर देयर इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and cross sectional area A. This is, and the electric field or voltage is applied across the ends of the conductor, and this figure आप यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरह से। और हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये मोशन कर रहा है और वो वेलोसिटी हम फाइंड करना चाहते थे। v इज इक्वल टू u प्लस at, ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको बोला गया कि डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोशन हो रहा है तो मोशन से ही हम लोग निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकालेंगे। तो vd कितना निकल करके आ जाएगा? u प्लस at। अब इसको हम लोग लिखेंगे vd और इसको लिखेंगे ut। यही हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और थर्मल वेलोसिटी। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या था? थर्मल वेलोसिटी। ये वाला वेलोसिटी 0 हो जाता है, प्लस at आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो vd जो है ये 0 हो जाएगा, प्लस a कितना हो जाएगा? e बाई m इंटू टाउ। ये जो t है इसको अब हम लोग टाउ से रिप्लेस कर देंगे और इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर फाइनली vd हम लोग लिख सकते हैं e टाइम्स टाउ डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारा जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल करके आ जाता है। और आप दूसरे बुक में देखिएगा तो कुछ और भी एक्सप्रेशन है, उसमें यहाँ पर 2 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उसको भी हम करा देंगे, अगले क्लास में इसको लिया जाएगा इस तरह से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप देख सकते हो कि व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, मतलब जब कोई अलग से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इट्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऑल मतलब कुछ नहीं भी मूव करता है, और बहुत सारा मतलब 90% से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है कि मूव्स करते हैं इसमें, एंड देयर वेलोसिटीज आर कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन है, पाथ आप याद कर लीजिएगा। इसका डेरिवेशन किस प्रकार से किए हैं देख लीजिए। अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी आप तीन इक्वेशन होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये है सेकेंड, थर्ड, और ये हमारा ये वाला जो इक्वेशन होता है ये फर्स्ट है। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी इससे भी हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर डिस्टेंस हमें पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसलिए हम इस इक्वेशन को नहीं लगाते हैं। इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और मुझे तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए मुझे यही वाला फर्स्ट इक्वेशन लग रहा है कि मुझे लगाना चाहिए। तो हम लोग इसको लगाते हैं और इसको इनिशियल वेलोसिटी मींस थर्मल वेलोसिटी, एंड थर्मल वेलोसिटी इज ऑलवेज नियरली इक्वल टू 0 एंड इट डजंट कंस्टिट्यूट एनी करंट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम लोग जो फाइनल वेलोसिटी है इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से आया था? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया था। इसको आप देखिएगा कि कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे रिलैक्सेशन टाइम जो होता है टाउ, ये होता है 10⁻⁻14 सेकेंड के लगभग बराबर होता है। तो इसको भी अगर हम कांस्टेंट के रूप में यूज कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है
फाइनली किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में हम जितना ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इधर से रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन का, इससे अच्छा करंट बन सकता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनली किस पे ज्यादा डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Vd किस पर डिपेंड करता है, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर रहे हो या फिर 24 वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर, उस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा।